अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा ठहर कर अपने दिल से पूछिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खालीपन है? घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, मोबाइल है, लेकिन दिल में चैन नहीं। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी बनी रहती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि असल सुकून जिस जगह से मिलता है, हम वहीं छोड़ चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में साफ इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, यानी याद रखो, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। मगर आज के दौर में इंसान सुकून गलत जगह तलाश रहा है। कोई सोचता है कि अमीरी में सुकून है, कोई कहता है शोहरत में सुकून है, कोई रिश्तों और प्यार में तलाश करता है, तो कोई दुनिया की चकाचौंध में। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब चीजों से इंसान को चंद पल की खुशी तो मिलती है, मगर स्थायी सुकून कभी नहीं। रसूलुल्लाह का इरशाद, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले और न करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। सोचिए, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका दिल जिंदा हो जाता है, और जब दिल जिंदा हो जाए तो फिर गम, परेशानी, तन्हाई सब हल्की लगने लगती हैं। आज हमारा हाल क्या है? हम दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स को देख देख कर खुश होते हैं, मगर रात में बिस्तर पर जाते ही फिर वही बेचैनी, वही अकेलापन। वजह यह है कि दिल को जिस रूहानी ताकत की जरूरत है, वह सिर्फ अल्लाह के जिक्र से पूरी हो सकती है, बाकी सब धोखा है। एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और बोला, हजरत, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। हजरत ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के गुनाह से बचना चाहते हो तो 5 बातें याद रखो। जब गुनाह करने का इरादा करो तो अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाओ। जब गुनाह करो तो उसकी हवा मत लो, उसकी दी हुई रोजी मत खाओ, उसकी निगाह से छुप जाओ, और जब मौत आए तो उसके फरिश्ते को रोक दो। वह शख्स रो पड़ा और बोला, हजरत, ये तो नामुमकिन है। हजरत ने फरमाया, तो फिर क्यों ना उसी अल्लाह के सामने सर झुका लो जिससे बच नहीं सकते। भाइयों और बहनों, दिल का असली इलाज सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अगर इंसान सजदे में अपना सर झुका दे तो फिर चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, उसके दिल को सुकून मिलेगा। भाइयों और बहनों, हमने अभी सुना कि दिल का इलाज सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, लेकिन सवाल यह है कि जिक्र से दिल को सुकून क्यों मिलता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। असल में इंसान की फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वह अपने रब के बिना अधूरा है। जिस तरह मछली पानी के बिना तड़पती है, इंसान अल्लाह की याद के बिना तड़पता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंगी भरी जिंदगी होगी। यानी जो इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, उसके लिए जिंदगी परेशानियों, गम और बेचैनियों से भर जाती है। आज यही तो हो रहा है। हमारे पास एसी वाले कमरे हैं मगर नींद नहीं। हमारे पास बढ़िया गाड़ियां हैं मगर सफर में भी सुकून नहीं। हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट सब है, मगर दिल की दुनिया खाली है। क्यों? क्योंकि हमने दिल को खाने पीने की चीजें तो दी, लेकिन रूह को उसकी असली गंजीजा यानी अल्लाह का जिक्र नहीं दिया। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे में होता है। सोचिए, जब हम सजदा करते हैं तो हम इस पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। उस वक्त कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, बस हम और हमारा रब। और यही सजदा दिल को वो नूर देता है जो किसी और चीज में नहीं मिल सकता। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल पर सख्ती छा गई है। आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो अनाथों के सर पर हाथ फेरा करो और गरीबों को खाना खिलाया करो। यानी अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान से तस्बीह पढ़ना ही नहीं, बल्कि नेक अमाल करना भी है। जब इंसान अल्लाह की खातिर नेक काम करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और उसे सुकून मिलता है। हमारी जिंदगी में असल सुकून कहाँ है? भाइयों और बहनों,
आज हमें लगता है कि शॉपिंग मॉल से, नई नई चीजें खरीदने से, दुनिया घूमने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ पल भर का धोखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, असली अमीरी मालो दौलत की अमीरी नहीं, बल्कि दिल की अमीरी है। यानी जब दिल अल्लाह के जिक्र से भर जाता है तो इंसान गरीब होकर भी सुकून पाता है, और जब दिल अल्लाह से गाफिल हो जाता है तो इंसान अमीर होकर भी परेशान रहता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, अगर आप सुकून चाहते हैं, तो अल्लाह के जिक्र की आदत डालिए। चाहे तस्बीह हो, चाहे कुरान की तिलावत, चाहे सजदा, हर हाल में अल्लाह को याद कीजिए, क्योंकि सुकून न गाड़ियों में है, न घरों में, न शोहरत में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो याद करो मुझे, मैं याद करूंगा तुम्हें। सोचिए, जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वह भी हमें याद करता है, और जब अल्लाह किसी को याद करे तो फिर उसके गम बोझ कैसे रह सकते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरिश्तों से करवाता है। यानी मुश्किलों में इंसान अकेला नहीं रहता, बल्कि अल्लाह का नूर उसका सहारा बन जाता है। दुनिया के गम इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जब दिल अल्लाह के जिक्र में लग जाता है तो इंसान टूटने की बजाय और मजबूत हो जाता है। हजरत यूनुस ऐस का वाकया याद कीजिए। वह मछली के पेट में अंधेरे में थे, चारों तरफ सन्नाटा, न कोई इंसान, न कोई रोशनी, लेकिन उन्होंने वहीं कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज झालिमीन, यानी ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैं जालिमों में से था। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और उन्हें निजात दी। यह सबक है कि जब इंसान अल्लाह को पुकारता है तो सबसे अंधेरे हालात भी रोशन हो जाते हैं। आज का इंसान शैतान के सबसे बड़े जाल में फंसा है, गफलत का जाल। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और जिसने रहमान की याद से मुंह मोड़ा, उसके लिए हम एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। यानी जो इंसान अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है वह शैतान का साथी बन जाता है, और जो इंसान जिक्र में लगा रहता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हजरत फुदैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर वली थे। पहले डाकू थे, लोगों की राहजनी करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने रात को किसी को कुरान पढ़ते सुना। क्या ईमान वालों के लिए अभी तक वह वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और कुरान के सामने झुक जाएं? यह आयत सुनकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उसी वक्त तौबा कर ली और सारी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारी। देखा आपने, एक आयत का असर, एक लम्हे की तौबा इंसान को डाकू से वली बना देती है। भाइयों और बहनों, जिक्र सिर्फ तस्बीह के अल्फाज नहीं है, बल्कि यह एक रोशनी है, एक सहारा है, एक इलाज है। जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है वह कभी अकेला नहीं होता। आज अगर आपका दिल परेशान है, अगर नींद नहीं आती, अगर बेचैनी है, तो दवा बहुत आसान है। वुजू कीजिए, सजदा कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़िए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दिल का बोझ हल्का होता जाएगा। दुनिया के हर मजे की एक लिमिट है, लेकिन अल्लाह के जिक्र का सुकून बेशुमार है, अनंत है और हमेशा के लिए है। और बहनों, अब आइए सोचें कि जब अल्लाह का जिक्र इतना कीमती है तो फिर क्यों लोग इससे दूर भागते हैं? क्यों दिल में बेचैनी को सहते रहते हैं, लेकिन उस असली इलाज की तरफ नहीं जाते? आज का इंसान दुनियादारी में इतना डूब चुका है कि उसे अपनी रूह की भूख का एहसास ही नहीं होता। हम मोबाइल, सोशल मीडिया, कामकाज, रिश्तों और शौक में इतने उलझ जाते हैं कि दिल की असली प्यास को भूल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। यानी माल और औलाद ने अगर अल्लाह की याद से रोक लिया तो समझो दिल का सुकून छिन गया। दिल बेचैन इसलिए भी रहता है क्योंकि गुनाह उसकी रोशनी को ढक लेते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है। अगर वह तौबा कर ले तो दाग मिट जाता है, और अगर गुनाह पर गुनाह करता जाए तो पूरा दिल काला हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग नमाज पढ़कर भी सुकून महसूस नहीं करते, क्योंकि गुनाहों का बोझ
उनके दिल पर भारी रहता है। कई लोग इबादत तो करते हैं, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर नहीं होता। वे सोचते हैं कि रोजी सिर्फ नौकरी या कारोबार से आती है, इज्जत सिर्फ लोगों से मिलती है और हिफाजत सिर्फ दुनिया के सहारे से होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जिसने अल्लाह पर भरोसा किया तो वह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पर यकीन रखेगा उसका दिल कभी खाली नहीं रहे। हजरत अब्बू हुरैरा एक बार बहुत भूखे थे। वे सड़क पर खड़े हो गए ताकि कोई सहाबी गुजर कर उन्हें खाना दे दे। लेकिन जब रसूलुल्लाह आए तो उन्होंने उनकी हालत समझ ली और उन्हें अपने घर ले जाकर दूध पिलाया। फिर रसूल ने उन्हें समझाया, ए अब्बू हुरैरा, जब तुम अल्लाह से मांगोगे तो वह जरूर देगा, और जब अल्लाह देगा तो उसके साथ सुकून भी देगा। यानी जरूरतें पूरी करना ही काफी नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान भी अल्लाह ही देता है। भाइयों और बहनों, जिक्र का मतलब सिर्फ मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ना ही नहीं है, बल्कि असल जिक्र यह है कि जब कारोबार करो तो याद रखो कि यह हलाल हो। जब परिवार से बात करो तो याद रखो कि अल्लाह हमें अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। जब गुस्सा आए तो याद रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। अगर हर काम अल्लाह की याद के साथ किया जाए तो वही असली जिक्र है। दुनिया के लोग बेचैन हैं क्योंकि उन्होंने जिक्र को इबादत तक सीमित कर दिया है। लेकिन अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र से जोड़ दे तो उसका हर पल इबादत बन जाता है और हर पल सुकून में बदल जाता है। दिल का इलाज दवा या डॉक्टरों के पास नहीं है, असली इलाज अल्लाह के जिक्र में है। कुरान की तिलावत, दुआ, सजदा और दिल की सच्चाई, यही वो चाबी है जो दिल के ताले खोल देती है। भाइयों और बहनों, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज की दुनिया में लोग हर चीज होने के बावजूद बेचैन हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा, शोहरत, गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़े मकान, विदेशी यात्रा, ये सब दिल को सुकून देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक दिल में अल्लाह की तरफ सचमुच तवज्जो नहीं है, तब तक ये सब अस्थाई सुख सिर्फ भ्रामक ही हैं। आप सोचिए, कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते समय भी उनकी आंखें खुली रहती हैं। दिमाग थकता नहीं, दिल बेचैन रहता है। यह इसलिए कि उनका ध्यान अल्लाह की ओर नहीं, दुनिया की चीजों पर लगा रहता है। एक और बड़ी वजह दिल की बेचैनी की मैं का रोग। हम अक्सर अपनी इबादत को लोगों के दिखावे के लिए करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो सोचते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कितना अच्छा नमाज पढ़ रहा हूं। दान करते हैं, लेकिन सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे कि मैं कितनी उदारता दिखा रहा हूं। हकीकत में यह सब सिर्फ अहंकार और घमंड का हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग अल्लाह के पास कभी सुकून नहीं पाते। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह के करीब जाना है। अगर दिल में घमंड, दिखावा या दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा है तो इबादत का कोई असर नहीं। इसी कारण कई अच्छे नमाजी भी बेचैन हैं। चलिए कुछ और कहानियों से समझते हैं। हजरत सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह की लाडली बेटी और जन्नत की तमाम महिलाओं की सरदार। जब उनकी सवारी दरबार खुदा में गुजरती थी, सभी नबी, सबक, गौस और सहाबा अपने अपने स्थान पर झुकते थे। यह हमें यह सिखाता है कि असली इज्जत, असली मुकाम अल्लाह और रसूल के सामने है, दुनिया में नहीं। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा, जब वे छोटे थे तो ऊंट नहीं संभाल पाते थे। उनकी खुद की मौसी और परिवार उन्हें डांटते थे, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं रखा। जब वे बाद में अमीरुल मोमिनीन बने तो हर रोज अपने आप को याद दिलाते कि मैं वही था जो कुछ नहीं था। ये हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, हमें अपनी औकात और अल्लाह की हुक्मत को याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि असली सुकून का रास्ता क्या है। रोजाना अल्लाह के लिए समय निकालें। दिन में 5 से 10 मिनट भी पर्याप्त हैं। यह समय सिर्फ अल्लाह के लिए हो दिल से। कुरान पढ़िए, तस्बीह कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सब्बाहान अल्लाह बोलिए।
दिल धीरे धीरे स्थिर होगा। दो, इखलास के साथ काम करें। इबादत, दान और सेवा में दिखावा छोड़ दें। अपने काम को अल्लाह के लिए रखें। जब इखलास होगा तो अल्लाह की मदद और बरकत अपने आप आएगी। 3, दूसरों की तुलना से बचें। हर इंसान की तकसीम अलग है। हसद और जलन सिर्फ दिल को खराब करती हैं। अपनी स्थिति को स्वीकार करें और उससे बेहतरी के लिए मेहनत करें। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उसका शुक्र करें। यही दिल की तसल्ली का असली स्रोत है। 5, सच्चे दोस्तों और नेक लोगों के साथ रहें। पुराने और सच्चे यार ही आपको सही राह दिखा सकते हैं। नए दिखावे वाले दोस्त अक्सर भ्रम और बेचैनी बढ़ाते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं। जितनी भी बड़ी दौलत, इज्जत और शोहरत है, वह दिल की तसल्ली नहीं ला सकती। दिल का सुकून केवल अल्लाह के जिक्र में है। अगर दिल में अल्लाह की तरफ तवज्जो होगी तो रिश्तों में बरकत आएगी, काम में सफलता आएगी, इबादत का असर महसूस होगा और जिंदगी में असली खुशी और शांति मिलेगी। हमेशा याद रखें, पैसा और रुतबा आपके साथ नहीं जाते, अमल जाता है। इसलिए अपनी इबादत, दया, नेक नियत और अल्लाह के प्रति तवज्जो को अपने जीवन का आधार बनाइए। कुछ आसान अमल रोजाना। 5 मिनट अल्लाह के लिए, एक नेक काम रोजाना, गरीब की मदद, खाना, दुआ। रात में अल्लाह के लिए उठकर तस्बीह, दुनियादारी के मोह से दूर रहना। याद रखें कि दिल का सुकून न मिलने का बड़ा कारण मैं और दिखावा है। इसे छोड़िए, अपनी इबादत को अल्लाह के लिए रखिए, दिल को स्थिर कीजिए। अल्लाह ताला हम सभी को सच्चे दिल से इबादत करने, दिखावे और घमंड से बचने और अपने दिल में सच्चा सुकून पाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, या अल्लाह, हमें वह तौफीक दे कि हम तेरे लिए सच्चे बने, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें इबादत में इखलास अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।